बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम मुसलसल टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, ज़ैल में अशकाल जो हमेशा मुशाबा होती हैं। देखिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। कोई दो मसावी ज़िली मुसल्लस, फ़र्ज़ करेंगे दो मुसल्लसात जो कि मसावी ज़िली हैं, एक छोटा है एक बड़ा है मुसल्लस, ठीक है। अब ये मसावी ज़िली मुसल्लस अगर है तो ये तीनों अज़ला एक दूसरे के मसावी हैं, और अगर एक किसी मुसल्लस के तीनों अज़ला मसावी होते हैं तो उसके तीनों ज़ाविये भी मसावी होंगे, और अगर ज़ाविये मसावी होंगे तो हर ज़ाविया 60 डिग्री का होगा, ठीक है। उसी तरह से ये दूसरा मुसल्लस, इसके भी तीनों अज़ला मसावी हैं, इसका भी हर ज़ाविया मसावी है, तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा, 60 दर्जे का होगा, ठीक है। अब अगर दो मुसल्लसों में पहले मुसल्लस के तीनों ज़ाविये दूसरे मुसल्लस के मुतनाज़िर तीनों ज़ावियों के मसावी होते हैं तो ये मुशाबा की खुसूसियात है, ठीक है। तो बहरहाल इसमें जो पहला ऑप्शन है यही करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन को अगर हम देखेंगे, मुरब्बा और मुस्ततिल, ये हमेशा के लिए मुशाबा नहीं होते, और मुरब्बा और मुय्यन ये भी हमेशा मुशाबा नहीं होते, कोई दो मुनरिफ ये भी हमेशा मुशाबा नहीं होते। तो बहरहाल इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, मुसल्लसात की कौन सी जोड़ियाँ हमेशा मुशाबा होती हैं। कोई दो मसावी साकिन मुसल्लसात ये हमेशा मुशाबा नहीं होती, दो मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लसात ये भी हमेशा मुशाबा नहीं होती, और दो मुसाविल अज़ला मुसल्लसात ये हमेशा मुशाबा होती हैं, जैसे कि हमने देखा। और जो फोर्थ ऑप्शन जो कि दो कायमुत ज़ाविया मुसल्लसात ये भी हमेशा के लिए मुशाबा नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, मुसल्लस ए बी सी में डी ई मुतवाज़ी है ए बी के। तो लीजिए एक रफ डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और से नेम देंगे ए बी और ये सी, जिसमें डी ई एक ख़त जो कि मुतवाज़ी है ए बी के, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है कि सी डी मसावी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर है, और उसके साथ साथ ई सी मसावी है 4 सेंटीमीटर के, बी ई मसावी है 6 सेंटीमीटर के, और हमें यहाँ पर मालूम करना है डी ए। तो डी ए को मालूम करना है। हमें मालूम है कि अगर ये डी ई ए बी के मुतवाज़ी है तो ये थेल्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होता है। यानी क्या होता है, ये जो सी डी बटे ए डी डी ए मसावी होगा सी ई बटे सी बी के, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं सी डी बटे डी ए ये मसावी है सी ई बटे ई बी के, ठीक है। अब सी डी की पैमाइश जो कि दी गई है 3, और ये डी ए जो कि हमें मालूम करना है, सी ई जो कि 4 है, ई बी जो कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी ए उस जानिब चला जाएगा तो ये ज़रब डी ए हो जाएगा, ये 3 और ये ज़रब 6 तकसीम 6 हो जाएगा। तो बहरहाल ये तकसीम 6 ज़रब 6 हो जाएगा, और ये 4 जो है ये नस्ब नुमा में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं कि ये 2 दूनी 4 2 त्रिक 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9 बटे 2, यानी डी ए बराबर 9 बटे 2, और ये 9 बटे 2 क्या होता है 4.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो बहरहाल इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, मुसल्लस ए बी सी में डी और ई ज़िले ए बी और ए सी पर दो नुकात हैं। ये यहाँ पर हमें डायग्राम दिया गया है, उसके जो नेम्स है उसको ज़रा डार्क करते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है, फिर ये डी और ये ई। सवाल को आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि इसमें डी ई मुतवाज़ी है ए बी के। देखिए यहाँ पर क्या डी ई ए बी के मुतवाज़ी है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जो क्वेश्चन दिया गया है ये थोड़ा गलत है। तो डी ई मुतवाज़ी है इसके, ये बी सी के मुतवाज़ी है, ठीक है। और ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है, ए डी 2 सेंटीमीटर, और बी डी जो कि 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और बी सी 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है, और हमें मालूम करना है डी ई को। तो बहरहाल डी ई को मालूम करना है, तो इसके लिए मैं एक्स लेता हूँ।
हमें मालूम है, हमने थेल्स थ्योरम को अच्छी तरह से पढ़ा है। इसके दो कंडीशन हमें अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। अगर एक मुसल्लस में किसी एक ज़िला के कोई एक ज़िला मुतवाज़ी, कोई एक ख़त मुतवाज़ी होता है, फर्ज करेंगे यहाँ से, इसे मैं नेम लेता हूँ ABC DE, ADE मुतवाज़ी है BC के। तो पहली कंडीशन जो कि थेल्स के रूप में हमें ये बताती है कि AD बटे BD ये मसावी होता है AE बटे CE के। ठीक है, ये थेल्स थ्योरम। और दूसरी चीज़ हमें अच्छी तरह से इस बात को भी याद रखना है, मिसाल के ज़रिए से हमने साबित किया है क्लासरूम में कि ये क्या होता है, AD बटे AB, AD बटे AB ये मसावी होता है AE बटे AC के, और AB मसावी होता है DE बटे BC के, DE बटे BC के। ठीक है, अब इस कंडीशन को यहाँ पर लिया गया है क्योंकि हमें यहाँ पर x यानी इस DE को हमें मालूम करना है। तो हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे कि AD बटे AB मसावी है DE बटे BC को, और ये भी मसावी है AE बटे AC। लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर मालूम करना है DE को, तो बहरहाल मैं इन दोनों को लेता हूँ। अब इसकी जो वैल्यूज हैं जो हमें दिए गए हैं उन वैल्यूज को लेंगे। AD की पैमाइश जो कि दी गई है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर लेता हूँ 2, और AB की पैमाइश जो कि यहाँ पर देखिए AB, जिसमें हमें AB को मालूम करने के लिए AD और DB को मिलाना होगा। अब AD 2 सेंटीमीटर, DB यानी BD जो कि 3 सेंटीमीटर, तो ये दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और DE जो कि हमें मालूम करना है x, और BC जो कि 7.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 7.5 अगर हम 2 मरतबा ज़रब करते हैं तो 7.5 ज़रब 2 ये 15 होगा, और ये बटे 5। ठीक है, और यहाँ पर ये x रहेगा। तो बहरहाल ये 5 1 5, 5 3 15, तो x बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बताइए इसके कि कौन सा एग्जैक्ट ऑप्शन है, इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 5th क्वेश्चन है, मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF मुशाबा हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दो मुसल्लसात हैं, एक यहाँ पर मैं लेता हूँ ABC और दूसरा मुसल्लस DEF। ठीक है, अब इन अजला की जो निस्बतें दी गई हैं उसका हम ज़रा चेक करेंगे। AB बटे DE हो रहा है, AB यहाँ पर है, DE यहाँ पर है। ठीक है, जिला की BC बटे FD है, BC FD ऐसे आ रहा है। तो हमें इसको ऐसे तब्दील करना है कि इसकी जो निस्बतें हैं ये मसावी होना चाहिए। तो बहरहाल अगर हम इस D और E को इंटरचेंज करते हैं, यानी D को यहाँ पर और E को यहाँ पर लेते हैं, तो क्या है मसावी होता है, एक मरतबा चेक करेंगे। लीजिए कि AB बटे DE, AB बटे DE, ओके, BC बटे FD, BC बटे FD, ये वाकई में हो रहा है। तो बहरहाल ये मुसल्लस ABC और EDF ये आपस में मुशाबा हैं। तो A मसावी होगा E के, जाविया B मसावी होगा जाविया D के, जाविया C मसावी होगा जाविया F के। तो चेक कीजिए, अगर हम इसको अच्छी तरह से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ऑप्शन C है यानी जाविया B जाविया D के मसावी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6th क्वेश्चन है, दी गई शक्ल में x की कदर मालूम कीजिए। यहाँ पर x अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पर मौजूद है। तो ये अजला की जो निस्बतें हैं ये दी गई, पैमाइशात दी गई हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये जो AB है क्या इस DR के मुतवाज़ी है या नहीं। ठीक है, इसको हम चेक कैसे करेंगे, अगर इन अजला की निस्बतें अगर मसावी होती हैं तो हम समझ सकते हैं कि AB और QR आपस में मुतवाज़ी हैं। तो लीजिए चेक करने के लिए यहाँ पर हम लेते हैं, यानी PA बटे AQ,
इस तरह से अगर हम लेंगे तो इसकी जो दी गई जो पैमाइशात हैं 2/4 और ये 3/6, सॉरी 3.6, 2.4/3.6। अगर इसका हम फर्ज करते हैं कि 2.4 यानी 24 और 3.6 की जगह पर 36 समझते हैं, तो ये कैंसिल होगा। 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36, ठीक है, 2/3 होगा। उसके साथ साथ PB/RB को अगर हम लेते हैं, ये 3.2/4.8, तो ये मसावी होगा 32/48 के, ठीक है। ये इसको हम फिर दोबारा देखते हैं कि 16 दूनी 32, 16 त्रिक 48, तो ये भी 2/3 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये पैमाइशात यानी निस्बतें मसावी हैं, तो इसका साफ मतलब ये है कि ए बी जो है ये क्यू आर के मुतवाजी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम ले सकते हैं कि ए बी मुतवाजी है क्यू आर के। अगर ये मुतवाजी होता है तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि ए पी ए बटे पी क्यू, पी ए बटे पी क्यू ये मसावी है ए बी बटे क्यू आर के। अब जो पैमाइशात हैं उसको हम लेंगे। ये जो पी ए है 2.4 और पी क्यू क्या है, ये पी ए जमा ए क्यू की पैमाइश है। पी ए जो कि 2.4 और ए क्यू 3.6 बराबर ए बी 2 सेंटीमीटर, क्यू आर जो कि एक्स है। तो ये क्या होगा, अगर हम यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, तो ये एक्स यहाँ पर आ जाएगा और ये 2 और ये ज़रब, इन दोनों को हम जमा करते हैं, 2.4 जमा 3.6 ये होगा 6 सेंटीमीटर जो कि तकसीम है, तो ये ज़रब हो जाएगा और ये ज़रब 2.4 तकसीम 2.4 हो जाएगा। ये 6 दूनी 12 और ये 2.4, यानी इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि 12 बटे यानी अशरिया के आगे एक सिफर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर 24 हो जाएगा और ये शुमार कुंदा में 120 हो जाएगा। यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, ये 12 एक 12, 12 दूनी 24, यहाँ पर से 0, तो ये 10/2, इसका मतलब ये होता है कि 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसल्लस ए बी सी में डी ई मुतवाजी है बी सी के। तो रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर नेम देंगे कि ए बी सी जिसमें मुतवाजी है ये डी ई, ठीक है। इसकी जो पैमाइशात हैं उसको हम लेंगे कि ए डी की जो पैमाइश है वो यक्स है और बी डी यक्स नफी 2 है, ए ई यक्स जमा 2, ई सी यक्स नफी 1, ठीक है। तो हमें यक्स की कदर हमें मालूम करना है। तो बहरहाल यहाँ पर दिया गया है कि ये जो डी ई मुतवाजी है बी सी के, तो यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो ये क्या होगा, ए डी बटे बी डी मसावी है ए ई बटे ई सी के। ए डी की पैमाइश यक्स है और बी डी यक्स नफी 2 है और ये यक्स जमा 2, फिर ई सी यक्स नफी 1 है। तो यहाँ पर हम तिरछा ज़रब करेंगे इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, ये यक्स नफी 1 होगा और यक्स जमा 2 यक्स नफी 2 हो जाएगा। इसका अगर हम ज़रब करते हैं तो ये क्या होगा, ये यक्स स्क्वायर नफी यक्स होगा और यहाँ पर हमें मालूम है कि एक ज़ाबिता ए जमा बी, ये नफी बी का जो कि मसावी होता है ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर के। अब अगर ए की वैल्यू यक्स और बी की वैल्यू 2 है तो ये क्या होगा, ये होगा एक्स ए स्क्वायर मतलब ये एक्स स्क्वायर और ये नफी बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू 2 रही तो ये बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी नफी एक्स बराबर नफी 4 अगर होता है तो फिर ये नफी नफी कैंसिल होने पर एक्स बराबर 4 होगा। तो बहरहाल ये ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। लीजिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसल्लस डी ई एफ को मुसल्लस ए बी सी इस तरह मुशाबा है कि
तो बहरहाल ये जो मुसलसल कह रहा है, तो यहाँ पर रफ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर नेम देंगे कि DEF और मुसल्लस ABC, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि DE मसावी है 2AB के, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो DE है इसके जगह पर हम 2AB लेते हैं, ठीक है, 2AB लेंगे, क्योंकि कह रहा है कि DE मसावी है 2AB के, तो D की जगह पर हम 2AB लेते हैं, ठीक है, आसानी से हम चले जाएंगे। और BC की पैमाइश 8 सेंटीमीटर दी गई है, यहाँ पर लेंगे 8 सेंटीमीटर हो, तो EF की पैमाइश, यानी इस EF को हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर सपोज फर्ज कर रहा हूँ मैं कि ये X है, ठीक है। तो ये दोनों मुशाबा हैं कह रहा है सवाल में। अगर ये मुशाबा हैं तो इसके मुतनाज़िर अज़ला मुतनासिबन तकसीम करेंगे, यानी EF बटे BC होगा, ठीक है। तो EF अगर X है और BC 8 है तो X बटे 8 होगा। उसके साथ साथ ED बटे AB होगा, ठीक है। अब ED की पैमाइश 2AB है, ये सवाल में कह रहा है, और AB की जगह पर हम AB ही लेंगे। तो होगा क्या, ये जो मुश्तरक AB है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो X बराबर ये 8 ज़रब 2 होगा, और 8 दूनी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन C। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसल्लस ABC में, यहाँ पर एक रफ डायग्राम हम डालते हैं और से नेम देंगे ABC। कह रहा है कि AE मसावी है 1/4 AC के, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसी को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, यानी कह रहा है कि AE मसावी है 1/4 AC के, तो इसका मतलब ये है कि ये AC बराबर A तकसीम 4 इसका ज़रब हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 4 ज़रब AE हो जाएगा, यानी AC की जो वैल्यू है 4 ज़रब AE होगी। और फिर कह रहा है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और DE मुतवाज़ी है BC की। यहाँ पर एक खत इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ਅਸੀਂ नेम देंगे DE, जो कि मुतवाज़ी है BC की। तो हमें मालूम करना है AD की पैमाइश को, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे AD जो कि यहाँ पर है, AD की पैमाइश को मालूम करना है, और AB की पैमाइश दिया गया है, और AC की पैमाइश भी दिया गया है, ठीक है। तो आसानी से हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो लेंगे यहाँ पर जो कि AD बटे AB जो कि पैमाइशा दिए गए उसके हिसाब से हमें जाना होगा, और साथ ही साथ AE बटे AC वैल्यूज को लेंगे। AD जो कि दिया गया है, यानी AD को मालूम करना है, AD को, और AB की पैमाइश जो कि 6 सेंटीमीटर, AE जो कि एज इट इज लेंगे, AC की पैमाइश जो कि यहाँ पर हमने मालूम की 4 AE, 4 ज़रब AE। अब क्या होगा, ये जो AE हमें मुश्तरक नज़र आ रहा है कैंसिल हो जाएगा, तो AD बराबर क्या होगा, AD बराबर ये तकसीम ज़रब होगा, तो 6/4 होगा, और इसको अगर हम तकसीम करते हैं 6/4 को, तो 4 1 4 2 बाकी रहा, तो 4 पंचे 20, यानी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1.5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन C जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दी गई शक्ल में DE मुतवाज़ी है AC की हो तो सही ताल्लुक है। DE मुतवाज़ी है AC के हो तो सही ताल्लुक है। देखिए यहाँ पर हमें मालूम करना है कि इसमें जो सही ताल्लुक है 4 ऑप्शन में वो कौन सा है, इसको हमें मालूम करना है। बहरहाल अगर ये X यानी ED बटे BA अगर ये मुतनासिब होगा तो CD बटे CA होगा, ये हमें मालूम है, हमने जान लिया इसको। तो ये ED क्या है, X है, और BA ये Y है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर हम लेंगे तो ये जो CD है ये है, और CA यानी हमें इन दोनों को जमा करना होगा, यानी A जमा B हो जाएगा, A जमा B, ठीक है। तो ये X बराबर क्या होगा, ये
तकसीम ज़रब हो जाएगा, यानी AY बटे A जमा B हो जाएगा। तो यही जो है एग्जैक्ट ऑप्शन रहेगा, लेकिन हमें ऑप्शन में इस तरह का कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो बहरहाल ये जो y है, ये y जो कि गलत है, यहाँ पर x आना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर y आ चुका है, तो दो मरतबा y नहीं आएगा। तो बहरहाल यहाँ पर y की जगह पर हम x को लेंगे, और इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन C होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस DEF के। तो सबसे पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम नेमिंग भी देंगे ABC, और एक मुसल्लस DEF। यहाँ पर अजला की पैमाइशात दी गई हैं। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 और CA बराबर 2.5। AC बराबर 2.5 और DF 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें मालूम है जब दो मुसल्लसात आपस में मुशाबा होते हैं तो उसके मुतनाज़िर अज़ला मुतनासिबन तकसीम करते हैं। ठीक है, तो ये जो AC है इसकी जो पैमाइश 2.5, DF की पैमाइश 7.5 जो कि दी गई है, अगर इसका हम तकसीम करते हैं कि 2.5 एक 2.5, और 2.5 को अगर हम 3 से ज़रब करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। यानी इस मुसल्लस ABC का हर ज़िला मुसल्लस DEF के 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हर ज़िले को 3 से ज़रब करना होगा। ठीक है, तो 3 से ज़रब करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 ज़रब 3, 4 त्रिक ये क्या हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ 3.5 ज़रब 3 करेंगे तो ये होगा 10.5 सेंटीमीटर। हमें पूछा गया है कि मुसल्लस DEF का इहाता मालूम कीजिए, यानी मुसल्लस DEF का इहाता, इहाता क्या होता है, यानी इहाता यानी तीनों अज़ला का मजमुआ, यानी अज़ला का मजमुआ इहाता कहलाता है। अब ये DEF का इहाता, DEF का इहाता होगा जो कि DE जो कि 12 सेंटीमीटर, EF 10.5 सेंटीमीटर, DF 7.5 सेंटीमीटर। तो लीजिए जमा करते हैं। यहाँ पर ये 10.5 और 7.5 ये हो जाते हैं 18 सेंटीमीटर। 18 में अगर हम 12 जमा करते हैं तो ये हो जाता है 30 सेंटीमीटर। तो इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका C। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई शक्ल में मुसल्लस ACB मुशाबा है मुसल्लस APQ के। ठीक है, और यहाँ पर जो पैमाइशात दिए गए हैं, AB 6 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंगे, 6 सेंटीमीटर, और ये BC 8 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, और PQ 4 सेंटीमीटर। वो तो AQ की पैमाइश मालूम करना है, तो AQ को हम यहाँ पर फर्ज करेंगे x। ठीक है, तो जब ये दोनों मुसल्लसात मुशाबा हैं तो इसके मुतनाज़िर अज़ला मुतनासिबन तकसीम करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे कि BA बटे QA होगा, और BA की पैमाइश 6/x। उसके साथ साथ BC PQ के मुतनासिब होगा, यानी 8/4। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर इसको हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 4, 4 दूनी 8, तो ये यक्स इधर चला जाएगा, तो यक्स बराबर ये 6, और ये सिर्फ 2 तकसीम 2 हो जाएगा, तो 2 1 2, 2 त्रिक 6, यानी यक्स बराबर 3 सेंटीमीटर होगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन C। लीजिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई शक्ल में यक्स की कदर मालूम कीजिए। यहाँ पर देखिए कि दो कायम मुतज़ाविय मुसल्लस यानी मुसल्लस ADC, यहाँ पर एक रफ डायग्राम लेंगे इस तरह से, इसको हम नेम देंगे, नेमिंग करेंगे ADC, जाविया D कायमत जाविया, जाविया कायमा। ठीक है, और एक मुसल्लस मुसल्लस BAC, इसमें ये जाविया भी जाविया कायमा है। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं, रफ डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर
जाविया ए जाविया कायमा है तो ए यहाँ पर आएगा, और ये सी की जगह पर सी ही रखेंगे तो बी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब AC की जो पैमाइश है ये x है, और यहाँ पर भी AC है तो ये भी x होगा। DC, ठीक है, DC की पैमाइश जो कि दिया गया है, इसको मैं क्लियरली रब करके लेता हूँ। DC की जो पैमाइश है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर लेंगे 4 सेंटीमीटर, और BC की पैमाइश 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की कदर मालूम करना है। ये दोनों मुसलसात एक दूसरे के मुशाबा हैं, तो इसके अज़ला मुतनाज़िर अज़ला मुतनासिबन तकसीम करेंगे। तो बहरहाल ये क्या होगा, ये जो AC बटे BC होगा, AC यानी x बटे 16, और DC बटे AC होगा, यानी ये 4 बटे x होगा। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x ज़रब x x स्क्वायर होगा, और ये 16 चौक 64 हो जाएगा। ठीक है, ये 64 एक कामिल मुरब्बा है 8 का, तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x से बराबर 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, मुसल्लस यल यम यन। यहाँ पर कह रहा है कि एक मुसल्लस है यल यम यन। यहाँ पर लेता हूँ मैं एक रफ डायग्राम, यहाँ पर इस तरह से नेम देंगे यल यम यन, जिसमें जाविया यल 50 डिग्री 50 डिग्री, जाविया यन 60 दर्जे, और कह रहा है कि मुसल्लस यल यम यन मुमासिल है मुसल्लस पी क्यू आर के। यहाँ पर और एक मसला इस तरह से रफ डायग्राम ड्रा करेंगे और उसको नाम देंगे पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर हो, तो यहाँ पर कह रहा है कि जाविया क्यू की पैमाइश क्या होगी, क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो मुसल्लस यल यम यन है, मुसल्लस कोई भी मुसल्लस हो, मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ 180 होता है। अगर एक मुसल्लस में दो जाविये जो कि दिया गया है यानी 50 और 60, तो इसका मजमुआ कितना हुआ, 110 हो गया। ठीक है, तो तीसरा जाविया हमें मालूम करना है, यानी तीनों जावियों का मजमुआ 180 होता है, तो 180 में से अगर हम 110 नफी करते हैं तो ये होगा 70। इसका मतलब है कि जाविया यम बराबर 70 दर्जे। ठीक है, अब ये दोनों मुसलसात एक दूसरे के ममासिल या फिर मुशाबा हैं, तो इसके मुतनाजिर जाविये मसावी होंगे। तो अगर जाविया यम 70 दर्जे है तो जाविया क्यू ये भी 70 दर्जे ही होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी और ई बिल तरतीब मुसल्लस ए बी सी के अज़ला ए बी और ए सी के वस्ती नुकात हैं। तो यहाँ पर मैंने मुसल्लस ले लिया है और उसको नेम देंगे यहाँ पर मुसल्लस ए बी सी, ए बी सी। इस तरह से ये जो डी है, ए बी का वस्ती नुक्ता है, तो यहाँ पर ए बी के मिडल में एक पॉइंट लेंगे डी। उसी तरह से ई वसती नुक्ता है ए सी का, तो यहाँ पर ई लेंगे। ठीक है, अब ये वस्ती नुकात हैं, तो लीजिए इसको हम इस तरह से ज्वाइन भी करते हैं। अब अगर डी ए बी का वस्ती नुक्ता है तो इसका मतलब ये है कि ए डी और बी डी मसावी हैं, तो इसको मैं फर्ज करता हूँ यक्स और यक्स। और क्वेश्चन में दिया गया है कि बी सी मसावी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लेंगे, और कह रहा है कि ये जो डी ई मुतवाजी है ए बी के, ये दोनों आपस में मुतवाजी हैं हो, तो हमें डी ई की पैमाइश यानी डी की पैमाइश को मालूम करना है। तो यहाँ पर हमें डी ई को मालूम करना है, तो लेंगे ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी मसावी है डी ई बटे बी सी, डी ई बटे बी सी। अब ए डी एक्स है और ए बी क्या होगा, एक्स जमा एक्स, ये 2x होगा। डीई को मालूम करना है, बी सी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये जो x और x कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये तकसीम ज़रब होगा 6/2 हो गया, और यहाँ पर ये डीई, और इसको अगर हम तकसीम करते हैं 2 1 2 2 त्रिक 6, तो डीई का मतलब होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। मुन्नरिफ ए बी सी डी में ए बी मुतवाजी है डी सी के। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो ए बी है डी सी के मुतवाजी है। पी क्यू बिलतरतीब ए डी और बी सी पर नुकात हैं। ये जो पी और क्यू जो हैं ये नुकात हैं ए डी और बी सी पर। और साथ में कह रहा है कि पी क्यू मुतवाजी है डी सी की। ये पी क्यू भी मुतवाजी है डी सी के। मतलब क्या हो गया, ये ए बी पी क्यू और डी सी ये तीनों जो हैं आपस में एक दूसरे के मुतवाजी हो गए। ठीक है, तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर कह रहा है कि पी डी 18 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पर दिया गया है, बी क्यू 35 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पर दिया गया है, और क्यू सी 15 सेंटीमीटर दिया गया है। हो तो हमें ए डी की पैमाइश मालूम करना है, ए डी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, ये आसान होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि ए बी डी सी के मुतवाजी है, डी सी पी क्यू के मुतवाजी है, तो पी क्यू ए बी के मुतवाजी हो गया। ऐसे सूरत हाल में क्या होता है, ये ए बी बटे पी डी मसावी होता है बी क्यू बटे क्यू सी के। तो सेम चीज को यहाँ पर हम लेंगे कि ए पी बटे पी डी मसावी है बी क्यू बटे क्यू सी। अब ए पी जो कि इसकी पैमाइश नहीं दी गई है तो हमें इसको मालूम करना होगा। पी डी की पैमाइश जो कि दी गई है 18 सेंटीमीटर, यहाँ पर लेंगे 18, और ये बी क्यू 35 सेंटीमीटर, और एक क्यू सी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो ए पी बराबर क्या होगा, ए पी इक्वल टू ये तकसीम ज़रब होगा, यानी 18 ज़रब 35 और ये बटे 15। ठीक है, तो 5 तरीक 15, 5 सत्ता 35, 3 एके 3, 3 छिके 18। तो ए पी बराबर क्या हो गया, 6 सत्ता 42 हो गया, यानी 42 सेंटीमीटर ए पी की पैमाइश। ठीक है, ए पी बराबर 42 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन हमें ए पी नहीं मालूम करना है, हमें मालूम करना है ए डी को। ए डी, ए डी क्या होगा, ए डी मसावी है ए पी जमा पी डी। अब ए पी की पैमाइश को हमने यहाँ पर मालूम किया, ये 42 है, और पी डी की पैमाइश जो कि दी गई है 18 सेंटीमीटर, यहाँ पर लेंगे 18। तो 42 प्लस 18 ये कितना होगा, ये 60 सेंटीमीटर होगा। तो बहरहाल इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ए बी सी डी एक मुतवाज़िल अज़ला है। अगर पी जिला बी सी पर कोई नुक्ता है और ए बी को यल तक बढ़ाया गया है ताकि डी पी को मिले तो जेल में सही ताल्लुक है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें किसी तरह से इसको जान लेंगे। ये दोनों मुतवाज़ी हैं, ये दोनों अज़ला आपस में मुतबादिला ज़ाविये आपस में मसावी होंगे। ए बी मुतबादिला ज़ाविये और ये मुकाबिल ज़ाविये। तो बहरहाल ये जो मुसल्लसात हैं, यानी मुसल्लस सी डी पी ये मुशाबा होगा मुसल्लस बी एल पी के। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे ये जो डी पी बटे पी एल, यहाँ पर लेते हैं डी पी बटे पी एल, ये मसावी होगा डी सी बटे बी एल के, डी सी बटे बी एल के, और ये मसावी होगा सी पी बटे पी बी के, सी पी बटे पी बी के। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन से अज़ला की निस्बत जो कि इसमें दी गई है। चेक कीजिए, यहाँ पर डी पी बटे बी एल, डी पी बटे बी एल आ रहा है, तो बी एल हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में अगर हम देखेंगे डी पी बटे पी एल, यहाँ पर भी डी पी बटे पी एल मसावी है डी सी बटे बी एल, यहाँ पर भी मसावी है डी सी बटे बी एल के। ठीक है, यानी ये दोनों अज़ला की निस्बतें आपस में मसावी है। तो इसलिए इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। दी गई शक्ल में यक्स की कदर मालूम कीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो अज़ला यहाँ पर मुतवाज़ी दी गई हैं। ठीक है, ये दोनों अज़ला अगर मुतवाज़ी हैं तो ये दोनों ज़ाविये मसावी होंगे, और ये दोनों ज़ाविये मसावी होंगे, ये मुकाबिल के ज़ाविये मसावी होंगे। तो टोटली तौर पर ये दोनों मुसल्लसात आपस में एक दूसरे के मुशाबा होंगे।
तो अगर ये दोनों मुशाबा होते हैं तो इसके मुतनाज़िर अज़ला मुतनासिबन तकसीम करेंगे। तो इसलिए ये जो ए ज़िला इस ज़िले के और ए ज़िला इस ज़िले के, यानी हम यहाँ पर लेंगे 15/40 मसावी है 24/x के। तो ये तकसीम ज़रब होगा और ये 24, साथ ही साथ ये भी तकसीम ज़रब होगा और ये 15 तकसीम होगा। ठीक है, तो तकसीम करते हैं यहाँ पर। तो 5 त्रिक 15, 5 अट्ठे 40, 3 एके 3, 3 अट्ठे 24। तो 8 ज़रब 8, 8 अट्ठे 64। तो एक्स की कीमत होगी 64 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिन के किसी मखसूस साथ में 5 मीटर ऊंचे झंडे के पोल के साए की लंबाई 4 मीटर हो तो दरख्त की ऊंचाई क्या होगी जिसके साए की लंबाई उसी साथ में 20 मीटर होती है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक झंडा है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है और इसका जो साया है ये 4 मीटर होता है और उसी साथ में एक दरख्त है इस तरह जिसकी जिसका जो साया है वो 20 मीटर होती है, 20 मीटर। तो हमें मालूम करना है दरख्त की ऊंचाई को। ठीक है, इस ऊंचाई को मालूम करेंगे। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो एक मुसल्लस बनेगा और मुसल्लस कौन सा बनेगा, मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया बनेगा और ये दोनों आपस में एक दूसरे के मुशाबा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको दरियाफ्त करने के लिए हम लेंगे ये 5/x और ये 4/20। तो ये तकसीम ज़रब होगा, ये तकसीम इसका ज़रब होगा, यानी x बराबर ये 5 ज़रब 20 और ये ज़रब 4 तकसीम 4 होगा। 4 एके 4, 4 पंचे 20, इसलिए x बराबर 5×5 = 25। तो दरख्त की जो ऊंचाई है ये 25 मीटर होगी। तो लिहाजा इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ। यहाँ पर कह रहा है कि दो मुसल्लसात हैं, एक मुसल्लस एक मुसल्लस, इसको हम नेमिंग करेंगे ए बी सी और एक मुसल्लस डी ई एफ। कह रहा है कि जाविया बी ई के मसावी है, जाविया बी ई के मसावी है, जाविया सी एफ के मसावी है, जाविया सी जो है ये एफ के मसावी। देखिए अगर एक मुसल्लस यानी दो मुसल्लसात में दो मुतनाज़िर जाविया मसावी होते हैं तो तीसरा जाविया भी आपस में मसावी होंगे और दोनों मुसल्लसात आपस में मुशाबा होंगे। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि ये दोनों मुसल्लसात जो हैं आपस में मुशाबा हैं, पहला पॉइंट। अब कह रहा है सवाल में देखेंगे ए बी मसावी है 3 DE के, यानी ए बी की पैमाइश 3 DE के मसावी है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि मुसल्लसात मुशाबा सॉरी ममासिल लेकिन मुशाबा नहीं, इसको चेक करना है। मुशाबा मगर गैर ममासिल, इसको भी चेक करना है। ठीक है, क्या ये ऑप्शन है उन्हें चेक करना है। तो चेक करेंगे तो अजला को लेंगे कि ए बी बटे डी ई को लेंगे। अब ए बी की जो पैमाइश दी गई है ये 3 DE के मसावी, यहाँ पर लेते हैं 3 DE बटे DE की जगह पर DE। तो ये क्या हो जाएगा, ये DE और DE कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि AB जो है इस DE के 3 गुना होगा, 3 टाइम्स ऑफ DE हो जाएगा। अगर AB एक ज़िला मुसल्लस ABC का वो DE का 3 गुना होगा तो वाकई में इन दोनों में मुसल्लसात की जो पैमाइशात है वो मसावी नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों मुसल्लसात आपस में मुशाबा हैं लेकिन ये मुमासिल नहीं हैं। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ। सबसे पहले ये जो मुसल्लस डी ई एफ है, ये मुसल्लस की जो कि दिया गया है ये सही नहीं है, तो गलत मिस टाइपिंग हुआ है। तो यहाँ पर हम लेंगे मुसल्लस ए डी ई। ठीक है, इसकी जगह पर ए डी आप भी करेक्शन करेंगे। तो मेरे हाल मुसल्लस ए बी सी, यहाँ पर रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं। ए बी सी और मुसल्लस ए डी ई, इन दोनों में कह रहा है कि जाविया ई जाविया सी के मसावी है। जाविया ई जाविया सी के मसावी है और जाविया डी जाविया बी के मसावी, जाविया डी जाविया बी के मसावी है और जाविया ए के मसावी ही होगा। तो अजला की निस्बत क्या होगी? देखिए यहाँ पर अजला की निस्बत ए बी बटे ए डी या फिर ए डी बटे ए बी। ठीक है, ए डी बटे ए बी, साथ ही साथ ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी और डी ई बटे बी सी, डी ई बटे बी सी। अब जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें चेक करेंगे। ए डी बटे ए बी जो कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, और यहाँ पर भी है। ए ई बटे ए सी जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर सी ई है, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। तो इसलिए इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई शक्ल में डी और ई बिल तरतीब ए बी और ए सी के वस्ती नुकात हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो डी है इस ए बी का वस्ती नुक्ता है, तो इसका मतलब है कि डी दरमियान में है ए बी के, तो इसका क्या होगा, ए डी और बी डी आपस में मसावी होंगे। तो इसको फर्ज करता हूं मैं यक्स और यक्स, और क्वेश्चन में दिया है कि डी ई मसावी है 4 सेंटीमीटर की, तो ये 4 सेंटीमीटर हो, तो हमें बी सी की पैमाइश मालूम करना है। ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे ए डी बटे ए बी। ए डी क्या है, ए डी एक्स है, और ए बी एक्स जमा एक्स, ये 2x होगा, और डी ई 4 सेंटीमीटर, बी सी को हमें मालूम करना है। यहाँ पर देखिए ये जो x और x ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी बराबर ये तकसीम 2 ज़रब 2 हो जाएगा, 2 चौक 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुत्सल शक्ल में एक्स वाई मुतवाजी है बी सी हो, तो ए एक्स बटे ए बी मसावी है किसके? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये जो एक्स वाई है ये मुतवाजी है बी सी के, तो ए एक्स बटे ए बी ये किसके मसावी होगा? ये मसावी होगा ए वाई बटे ए सी के। ठीक है, ए वाई बटे ए सी के, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुत्सल शक्ल में ई एफ मुतवाजी है सी ए की और एफ जी मुतवाजी है बी सी की। यहाँ पर देखेंगे हम, कह रहा है कि ये जो ई एफ ए सी के मुतवाजी है और एफ जी ए बी के मुतवाजी है। ठीक है, जब कभी इस तरह से आते हैं और पूछ रहा है यहाँ पर कि डी ई सी के मुतनासिब है, डी ई ए यहाँ पर है, ई सी यहाँ पर। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। डी ई बटे ई सी ये किसके मसावी होगा? ये होगा डी जी बटे जी बी के, तो डी जी बटे जी बी की, तो डी जी बटे जी बी ऑप्शन ए में मौजूद है, तो एग्जैक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्सल शक्ल में ए बी मुतवाजी है पी क्यू के, और कह रहा है कि पी क्यू 1.5 सेंटीमीटर, 1.5, और क्यू सी 2 सेंटीमीटर, बी क्यू 8 सेंटीमीटर हो, तो ए बी की पैमाइश, ए बी की लंबाई हमें मालूम करना है। तो इसको मैं फर्ज करता हूँ यक्स। अब ये दोनों यानी पी ए बी मुतवाजी है पी क्यू के, तो ये दोनों मुसलसात के अजला जो हैं, मुसलसात जो हैं आपस में मुशाबा होंगे, तो उसके अजला मुतनासिबन तकसीम करेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लेंगे कि
पी क्यू बटे ए बी, ये मसावी होगा क्यू सी बटे बी सी के, क्यू सी बटे बी सी के। इसको स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों होता है। तो बहरहाल पी क्यू की जो वैल्यू है 1.5, ए बी हमें मालूम करना है, क्यू सी जो कि 2, बी सी, ये बी सी क्या होगा, बी क्यू जमा क्यू सी होगा, तो 8 जमा 2 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये तकसीम ए बी ज़रब ए बी हो जाएगा, और ये तकसीम 5 ज़रब 5 हो जाएगा। तो 1.5 ज़रब 5 करते हैं तो ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, यानी ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। दी गई शक्ल में डीई मुतवाजी है बीसी, अगर एडी बराबर एक्स, एडी बराबर एक्स कह रहा है, और बीडी बराबर वाई, एई बराबर एम, और सीई बराबर एन हो, तो जेल में सही ताल्लुक क्या है। देखिए यहाँ पर ये जो डीई है ये बीसी की मुतवाजी है, तो यहाँ पर दो कंडीशन अराइज होते हैं थेल्स थ्योरम के जरिए से। एक होगा एक्स बटे वाई बराबर यम बटे एन, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा एक्स बटे एक्स जमा वाई बराबर यम बटे यम जमा एन होगा। ठीक है, हम इन दोनों कंडीशनों को चेक करेंगे दिए गए ऑप्शंस में। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वन तो नहीं होगा, सेकेंड वन भी एक्स बाय वाई एन बाय एम दिया गया है, एम बाय एन देता तो शायद हो सकता, एक्स प्लस वाई बाय वाई दिया गया है तो ये भी नहीं होगा, एक्स बाय एक्स प्लस वाई एम बाय एम प्लस एन, तो ये जो ऑप्शंस हैं ये करेक्ट हैं, तो इसलिए जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। दी गई शक्ल में मुसल्लस पी क्यू आर मुशाबा है मुसल्लस ए बी सी के हो, तो जेल में मुतनाज़िर अज़ला की जोड़ी कौन सी है हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसी के ज़रिए से हम फाइंड करते हैं ए बी, यहाँ पर पी क्यू है ए बी की जगह पर, तो इसका मतलब है कि ए बी और पी क्यू ये मुशाबा है। दूसरा दूसरा ये जो क्यू सॉरी बी सी जो है क्यू आर के मुशाबा है, बी सी क्यू आर के मुशाबा, और तीसरा जो है ये ए सी पी आर के मुशाबा, ए सी पी आर के मुशाबा। तो चेक कीजिए आप, ए बी पी क्यू जो कि यहाँ पर हैं, और ए बी पी आर है, ये नहीं हो सकता, ए सी क्यू आर, ए सी पी आर, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बी सी पी आर, बी सी क्यू आर ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर पी आर दिया गया है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बहरहाल एग्जैक्ट जो ऑप्शन है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। मुत्सल शक्ल में डीई मुतवाजी है बीसी के, यहाँ पर शक्ल ठीक तरह से नजर नहीं आ रही है, इसको मैं अच्छी तरह से थोड़ी बड़ी करके ड्रॉ करता हूँ और से नेमिंग करेंगे। ए, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पर ये मुतवाजी डी ई। ठीक है, ए डी की पैमाइश 2 सेंटीमीटर, ए ई जो कि 1 सेंटीमीटर, बी डी 6 सेंटीमीटर, और तो हमें ई सी को मालूम करना है। ठीक है, तो लेंगे यहाँ पर देखिए इसी को मालूम करने के लिए हम यहाँ पर थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, यानी ए डी बटे बी डी जो कि 2/6। ठीक है, और ए ई बटे ई सी यानी 1/x, यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं, 2 1 के 2, 2 त्रिक 6, तो ये क्या होगा, x बराबर 3 होगा, x बराबर 3 सेंटीमीटर, तो इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो बहरहाल
अजीज़ तलबा, यहाँ पर जो 28 क्वेश्चन एमसीक्यू के इस टॉपिक में दिए गए थे, तो बहरहाल उनको हम ईज़िली सॉल्व किया। इसकी प्रैक्टिस होना बेहद ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड रहता है, काफ़ी दिक्कतें, मुश्किलात का सामना करते हैं बच्चे। तो बहरहाल उन तक शेयर करने में क्या हर्ज है, उनको शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।